नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, काफी लंबे समय से एईडीओ को लेकर के और साथ ही साथ 71वीं बीपीएससी को भी लेकर के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एक जनरल कंसर्न बन रहा है 71वीं बीपीएससी का, खासकर दिन प्रतिदिन बारिश होती जा रही है और बाढ़ की जो प्रपोर्शन है वो बढ़ते चला जा रहा है। साथ ही साथ एईडीओ को लेकर के भी हमने इससे पहले 2 वीडियो बनाए थे, फिर उसके बाद हमने सोचा कि जब नोटिफिकेशन आने वाली होगी तब हम इस वीडियो को बनाएंगे। तो आज हम इस दोनों मुद्दों पर बात करने वाले हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब तक, और साथ ही साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि 71वीं बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का परीक्षा तय किया गया है 13 सितंबर को, क्या ये उसी दिन होने जा रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्लियर कट हम आपको बता दें कि आपकी परीक्षा जो है 13 सितंबर को ही होने जा रही है। अब बोलेगा सर अभी बाहर है, हमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू, आप मेल कीजिए आयोग को, क्योंकि मैं आपको क्लियर चीज बता रहा हूं कि आयोग की तरफ से जो खबरें आ रही है वह यह है कि जो परीक्षा है आज से 10 दिन बाद कैसी होगी बाढ़ की स्थिति उस पर निर्भर करेगा, लेकिन अभी के लिए जो आपकी परीक्षा है प्रीलिम्स की वह 13 सितंबर को ही होगी, इस चीज को ध्यान रखना है। तो 71वीं बीपीएससी जो आपकी 13 सितंबर को ही होने जा रही है, इस पे आप लोग दिमाग में रखिए। प्रीलिम्स कोई इफ एंड बट नहीं, अपनी तैयारी को कीजिए। मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है, खासकर बाढ़ से प्रभावित जो क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए काफी मुश्किल समय है, लेकिन आप मेल कर सकते हैं आयोग को, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, फोटो वगैरह भेज सकते हैं, विजुअल तरीके से वीडियो बना के करके कर सकते हैं, इट विल हेल्प। या फिर आप मुझे भी भेज सकते हैं, मैं कुछ वीडियो वगैरह लगा दूंगा, ताकि थोड़ा सा अगर कोई मेरे वीडियो को कोई देखे तो कम से कम वहां तक बात पहुंच जाए। साथ ही साथ आप ही के लिए ऐसे बच्चे जो इसमें हैं, फिर भी मौका मिले तो कहीं पढ़ लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, और अपनी तैयारी को मजबूत बना के रखिए। परीक्षा आपकी उसी दिन होने वाली है। दूसरे मुद्दे पर अगर हम बात करते हैं एईडीओ, तो एईडीओ का नोटिफिकेशन 2 हफ्ते में आपको नजर आ जाएगा। लिख लीजिएगा, 2 हफ्ते के अंदर में नोटिफिकेशन आ रहा है, लिख लीजिए। और जल्द से जल्द आपको 935 सीट पे आपको वैकेंसी नजर आ जाएगी। इस बार का कंपटीशन बहुत हार्ड रहने वाला है एईडीओ का। क्यों? क्योंकि ये बहुत तगड़ा अपॉर्चुनिटी है आप सभी बच्चों के लिए। क्यों है तगड़ा अपॉर्चुनिटी? तो आपको बताते चलें कि जो एईडीओ के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कोई अलग से तैयारी कर नहीं रहा। इसमें आपको बैठेंगे कौन? बीपीएससी वाले बैठेंगे, बीएसएससी वाले बैठेंगे, दरोगा की जो तैयारी कर रहे हैं उसके बैठेंगे, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो बैठेंगे, वनडे वाले बच्चे बैठेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन बहुत तगड़ा है। इसमें कोई प्रीलिम्स मेंस नहीं है, सीधा एक परीक्षा होगा 935 सीट का, उससे सीधा आपका सिलेक्शन होगा। अब जैसे पहले होता है, जैसे लेटर सपोज इमेजिन कीजिए कि बीपीएससी का अगर हजार सीट पे वैकेंसी है तो इसका 10 गुना यानी कि 10,000 बच्चों को बुलाएगा मेंस लिखने के लिए, और कुछ पॉइंट पे रहा तो कुछ आपके सीट बढ़ा करके ये 1100 बच्चा को बुला लेता है। लेकिन यहां पे 935 का ही सिलेक्शन करना है। तो यहां पे आपको समझिए कि टाई ब्रेकर में भी ये लोग फंसेंगे। टाई ब्रेकर में फंसने के बाद मोटा मोटी मान के चलिए कि इसमें 6-7 लाख से कम फॉर्म नहीं भराएगा, क्योंकि सब बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे। और टाई ब्रेकर में फंसने के बाद वही नियम कानून लगेगा, डेट ऑफ बर्थ में कौन भरा है, नाम में अल्फाबेट का क्या है। तो इस बार का ऐसे संभावना आपको बहुत नजर आएगा। तो एईडीओ का जो नोटिफिकेशन है अगले 2 हफ्ते में आपको नजर आएगा, 935 सीट के लिए होगा। कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है। अपनी तैयारी को मजबूती से कीजिए, शानदार तरीके से कीजिए, खुद से पढ़ लीजिए, ज्यादा बेहतर है। सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। इस चीज को सारे बच्चों को ध्यान रखना है। एईडीओ की बात जब हम करते हैं, एक और चीज यहां पे लेकर के एक कंसर्न था कि सर एज रिलैक्सेशन। तो पहले मैंने आप लोग को एक वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने बोला था सर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, बट अभी जो खबर आ रही है उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब एज रिलैक्सेशन मैंने उस समय बोला था मिलेगा, इसके पीछे का कारण मैंने बताया था, क्योंकि ये बहाली आई थिंक लास्ट टाइम जो हुई थी 91-92 के आसपास हुई थी, 90s में हुई थी, तो काफी लंबे समय के बाद हुआ, तो एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। लेकिन आयोग की तरफ से बात यह आ रही है कि सर ये जो बहाली है, जो सारी चीजें थी, ये बीओ के लिए थी। ये जो एईडीओ है ये तो नया पद है, इसका तो पद इससे पहले है नहीं, तो नया पद है, तो नई तरीके से सब कुछ सारी चीजें होंगी, सिलसिलेवार तरीके से होंगी, इसलिए एज रिलैक्सेशन इसमें आपको नहीं मिलने की संभावना अब ज्यादा लग रही है। बाकी एईडीओ बिल्कुल नया पोस्ट है, इसका प्रमोशन होकर आप बीओ बनिएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे बीपीएससी की तैयारी करने में, जो चयनित शिक्षक हैं वो लोग इस फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्रमोशन होगा, आप एजुकेशनल ऑफिसर आगे जाकर के बनिएगा, या एईडीओ जो पहले एईडीओ से प्रमोट होकर बनिएगा, तो ये सब सारी चीजें आपको नजर आएंगी। तो भाई बहुत मौका है, दस्तूर है, किताब को पढ़िए। अब मौका आपके पास, मतलब देखा जाए तो इलेक्शन ईयर है, अगले साल इतना ज्यादा सीट नहीं आएगा, इतनी सारी वैकेंसी नहीं आएगी, तो बिंदास तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। खुद से पढ़ रहे हैं, पढ़ लीजिए, अच्छी बात है। कोई पेड कोर्स चाहिए तो पेड कोर्स भी हमारे पास है, हम आपको बता देते हैं।
एडीओ का स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे चले जाएंगे। अब यहां पे जाने के बाद सिंपल सा जो आपका कोर्स है एईडीओ, इसको लिखिए। जैसे ही आपने लिखा एईडीओ तो बीपीएससी एईडीओ स्मार्ट कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स है, पूरा का पूरा हम इसको दे दिए हैं। इसमें सारा का सारा फीचर्स इसमें आपको मिल जाएगा। इस कोर्स में इनरोल कैसे करना है, तो यहाँ पे बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे कोड मांगेगा, तो कोड में लगा दीजिएगा आदि लाइव। देखिएगा हम यहाँ पे क्या किए हैं, तो आदि लाइव कोड लगा दिए हैं। जैसे हम आदि लाइव कोड लगा दिए, कोर्स आपको कितना का पड़ा, 1999 का। तो याद रखिएगा आदि लाइव कोड लगाइएगा, 1999 का कोर्स मिलेगा। या तो खुद से पढ़ लीजिए, नहीं तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। मेरा मेंटरशिप भी आपको मिल जाता है आदि लाइव के साथ, और मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा 1999 में। इसमें सारे के सारे हमारे लेक्चर्स पीडीएफ का आपको मिल जाएगा, और कंटिन्यू अपडेशन ऑफ कोर्स, यानी कि जो करंट अफेयर्स हो हम रेगुलर अपडेट आपको करते रहेंगे इसमें। बाकी ये रिकॉर्डेड कोर्स होगा, सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा हमारा जो स्टडी आईक्यू का पटना का ऑफलाइन, उसमें हम लोग एग्जाम से पहले कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह भी ऑर्गेनाइज करा देंगे इसके एग्जाम से पहले। एमसीक्यू के माध्यम से, क्योंकि एक सीट है तो एमसीक्यू के माध्यम से कराएंगे। आपके सारे डाउट्स वगैरह जो होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस वगैरह इसमें हम लगाएंगे। तो आदि लाइव कोड को लगा करके आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। 1999 में रिकॉर्डेड कोर्स है, पूरा का पूरा सिलेबस आपको इसमें कवर रहेगा। करंट अफेयर्स को हम लाइव के माध्यम से करेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट का इसमें आपको रिकॉर्डेड कोर्स नजर आ जाएगा। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। तो आप 1999 लगा करके, आदि लाइव कोड को लगा करके इस कोर्स में अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। बाकी अगर आप खुद से पढ़ पा रहे हैं तो बेस्ट है, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी है। इसमें इस कोर्स में क्या क्या मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके जीएस है। सिलेबस अभी पूरी तरीके से डिटरमाइन नहीं है कि इससे ज्यादा क्या होगा सिलेबस। मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जीके जीएस होगा, साइंस होगा, सब कुछ हम लोग इसमें दे दिए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रिलेवेंट साबित होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।